हेलो, स्वागत है आपका। आज हम करने वाले हैं रेजेक्स। ठीक है। सो रेजेक्स, सो बेसिकली ये जो पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी की हम बात कर रहे थे बहुत दिनों से। सो पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, इसमें हम करने वाले हैं रेजेक्स। ठीक है। इन शॉर्ट हम आरई मॉड्यूल को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। सो अब रेजेक्स जो मॉड्यूल है ये रेगुलर एक्सप्रेशन बेस्ड मॉड्यूल है, और इसको एक्टिवेट करने के लिए, इस मॉड्यूल को पाइथन के इंटरप्रेटर पे पहुंचाने के लिए इंपोर्ट आरई हम लिखते हैं। ठीक है। सो ये बहुत ही बढ़िया मॉड्यूल है और इसको यूज करने का बहुत सारा फायदा है। बेनिफिट्स तो हजार हैं इसके। ठीक है। तो आरई के अंदर अगर आप कौन कौन से फंक्शन है आरई में या मेथड्स हैं, तो आरई के अंदर अगर आप देखोगे, सो आपको कंपाइल, कॉपी रेज, इनम, एरर, स्केप, फाइंड ऑल, फाइंड इटर, फुल मैच, फंक टूल्स, मैच, पर्ज, सर्च, स्प्लिट, एसआरई, कंबाइन, सारे हैं ना। इसमें हम सारे नहीं देख सकते क्योंकि बहुत वक्त लगेगा। जो इम्पोर्टेंट है जैसे फाइंड ऑल है, सर्च है और सब है। ठीक है। इनको हम देख लेंगे। बीच बीच में जब हम कोई प्रोजेक्ट करेंगे छोटा मोटा, उसमें हम कुछ कुछ इसमें से और फंक्शन उठाएंगे, उस वक्त मैं आपको उसका मीनिंग बता दूंगा। बट इन जनरल ये आपको तीन फंक्शन से, इवन कंपाइल की भी आपको जरूरत नहीं है। आप, ये ऑप्शनल है बेसिकली, टू बी वेरी ऑनेस्ट ये ऑप्शनल है। बट अगर आप चाहते हो इसको यूज करना तो आप इनके साथ कंपाइल को यूज कर सकते हो, बट हम बिना कंपाइल के यूज करके देख लेंगे। और बाद में आपको मैं ये भी बता दूंगा कि अगर कंपाइल के साथ आप यूज करते हैं तो कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो हम सब सर्च, मैच एक स्पेशल केस है एक्चुअली। सर्च का स्टार्ट्स मतलब मैच एक स्पेशल केस है, तो मैच को नहीं देखेंगे। फाइंड ऑल, फाइंड इटर, ठीक है। और स्प्लिट भी आप आरी डॉट स्प्लिट भी यूज कर सकते हो अगर आपको यूज करना है तो। सब एन जो है काउंट करता है, अगर एन यहाँ पर एन लगा हुआ है इसका मतलब ये काउंट करता है। ठीक है। तो ये सारे इसके फ्लैग्स हैं। तो हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे इस क्लास में, वैसे वैसे हम फ्लैग्स को देखते जाएंगे। सारे फ्लैग तो नहीं, बट जो यूजफुल फ्लैग है, जैसे आई का मतलब इग्नोर केस ही है। ठीक है। एम का मतलब मल्टी लाइन ही है, दोनों एक ही चीज है। ठीक है। तो इसको हम जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे उसको हम फ्लैग्स को भी देखते चले जाएंगे। ठीक है। तो ये सारे इसके अंदर के मेथड्स हैं जो आपको यूजफुल लग सकते हैं। ठीक है। चलो मैं इसको यहीं छोड़ देता हूँ, जरूरत शायद आपको पड़ जाए। सो मैंने रेगुलर एक्सप्रेशन का ना एक पूरा का पूरा वीडियो बहुत पहले आर के अंदर भी बनाया हुआ है, आप उसको भी सुन सकते हो। कंसेप्चुअली रेगुलर एक्सप्रेशन लैंग्वेज टू लैंग्वेज इतना वेरी नहीं करते, कुछ कुछ चीजें दोनों लैंग्वेजेस में डिफरेंट है क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन रेगुलर एक्सप्रेशन का अलग अलग तरीके से हो सकता है। बट कंसेप्चुअली दे आर ऑलवेज सेम। कंसेप्चुअली रेगुलर एक्सप्रेशन के कंसेप्ट लैंग्वेज टू लैंग्वेज वेरी नहीं करते। इसको डोमेन स्पेसिफिक इसी वजह से कहा जाता है, जैसे कि सीक्वल होता है। ठीक है। सो अमूमन हम तीन चीजें करते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन में। क्या करते हैं? फाइंड, फाइंड को आप सर्च भी बोलते हो। एक्सट्रैक्ट, निकालना, पुल समथिंग आउट। और तीसरी चीज जो आप करते हो वो क्या करते हो? सब्स्टिट्यूशन। और इसीलिए मैंने बोला कि हम तीन फंक्शन देखेंगे। तो अगर आपको फाइंड करना है तो आरई डॉट सर्च यूज करोगे, आप आरई डॉट मैच भी यूज कर सकते हो, बट रियली मैच एक जस्ट स्पेशल केस है सर्च का। पुल करना है अगर आपको तो सॉरी, आरई डॉट फाइंड ऑल से आप कर सकते हो, और सब्स्टिट्यूशन अगर करना है तो आरई डॉट सब से आप कर सकते हो। सो आई होप ये तीन पॉइंट आपको दिमाग में रखना है। इसके अलावा जो नोटेबल कमांड्स हैं, आरई डॉट कंपाइल, आरई डॉट फाइंड इटर, आप इसको छोटे मोटे एग्जांपल्स में, या आरई डॉट स्प्लिट, ये सब आप छोटे मोटे एग्जांपल्स में देख लोगे जो कि हमने ऊपर डिस्कस किया है। ठीक है। सो अब हम इसको यूज करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। सो ये आपके फंक्शंस हैं जो आपको
पता होने चाहिए कि भाई हाँ ये यूजफुल टू नो है, गुड टू नो है, ठीक है। सो ये आपको पता होने चाहिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ आर ई डॉट सर्च या आर ई डॉट मैथ, जो भी है। आर ई डॉट सर्च क्या करता है? सर्च करता है। कैसे सर्च करता है? कोई पैटर्न मिले तो सर्च करूंगा, ये सिंपल है। सो लेट्स राइट अ स्ट्रिंग जहां पर मैं ए बी सी डी एफ 1 2 3 4 ये हमने लिख दिया। अब हम कहते हैं कि इसमें से मेरे को नंबर ढूंढना है। सो अगर मैं लिखूं आर ई डॉट सर्च, तो ये जो पहला पैरामीटर है ना, ये वाला, ठीक है, यहां पर आप पैटर्न डालोगे और यहां पर क्या डालोगे? ऑब्जेक्ट डालोगे। सो एक बार इसका हेल्प देख लेते हैं। मैं तो यही करता हूं, ठीक है। तो यहां पर पैटर्न और यहां पर आप इनपुट डालोगे, जो यहां पर ऑब्जेक्ट होगा। अगर आपको फ्लैग जो अगर मल्टी लाइन है, इग्नोर केस करना है, तो उस केस में आप फ्लैग्स की वैल्यू यहां पर डाल सकते हो। फिलहाल कोई फ्लैग नहीं पड़ा हुआ है इसके अंदर। ओके, सो अब जब भी आप सर्च यूज करोगे तो सर्च में आपको पैटर्न डालना है। अब यहां पर क्या पैटर्न मुझे फाइंड करना है? नंबर्स फाइंड करना है। नंबर्स के लिए जो रेगुलर एक्सप्रेशन में जो नोटेशन है वो डी यूज करते हैं, स्लैश डी, ठीक है। सो नंबर्स में क्या यूज करते हैं? स्लैश डी, ठीक है। अगर एक से ज्यादा नंबर हो, वन और मोर नंबर्स हो, तब क्या यूज करते हैं? स्लैश डी प्लस। अगेन फिर से बता रहा हूं, इस सेम कॉन्सेप्ट मैंने आर के मॉड्यूल में भी किया हुआ है। अगर आपको लगता है कि यहां पर कुछ गैप है तो आप वहां जाके सुन सकते हैं। कंसेप्चुअली कोई डिफरेंस नहीं है, बस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का डिफरेंस है, इतना ही अंतर है बस, ठीक है। सो डोंट वरी, मैं चाह रहा हूं कि मैं स्क्रैच से ही बताऊं, बट कुछ चीजें हो सकता है मैं मिस आउट कर दूं, क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि शायद आपको पता होगा, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, बट ठीक है। वन और मोर नंबर्स के लिए ये है। अगर जीरो और मोर नंबर्स की बात करें तो स्लैश डी स्टार। क्यों ऐसा? क्योंकि प्लस का मतलब क्या होता है? वन और मोर, ठीक है। डी का मतलब है नंबर्स। सो यहां पर दो चीजों को हम कंबाइन कर रहे हैं। उसी तरह स्टार का मतलब होता है जीरो और मोर, और डी का चूंकि मतलब होता है नंबर्स, तो स्लैश डी स्टार। अगर नॉट अ नंबर की बात करें तो इसी चीज को हम कैपिटल डी में लिखते हैं, ठीक है। सो मैं यहां पर कह रहा हूं स्लैश डी, और मैं कह रहा हूं प्लस, और यहां पर मैं लिख रहा हूं स्ट्रिंग ना। अब कहोगे ये आर क्यों लिखा आगे? आर का मतलब है रॉ स्ट्रिंग। अगर आप आर नहीं लिखना चाहते हो तो बहुत बढ़िया, मत लिखो। तो उस केस में आपको यहां पर एक एक्स्ट्रा स्लैश लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब यहीं पर आता है चीज की आप इसको कैसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो। तो हम दोनों तरह से इसको रन करके देख सकते हैं। सो ये कहता है आर ई डॉट सर्च आर ई मैच ऑब्जेक्ट स्पैन 6 to 10 मैच 1 2 3 4। एज यू कैन सी ये मैच कर रहा है 1 2 3 4 को। अब कहोगे ये एक्सट्रैक्ट कैसे होगा? आते हैं उस पर थोड़ी देर में, पहले इसको और एक बारी अलग तरीके से रन करके देख लेते हैं। सेम सेम रिटर्न, सेम ऑब्जेक्ट, जस्ट यहां पर आर लगा दिया। इसको एक और तरीके से करके देख लेते हैं। सो यहां पर आप कर सकते हो आर सी आर ई डॉट कंपाइल, और यहां पर आपने आर सी लिख दिया, और आर ई डॉट सर्च के अंदर आर सी और स्ट्रिंग पास कर दिया, सेम रिजल्ट। सो अब इसीलिए मेरे को ना बहुत ये कोई मेथड इफेक्टिव नहीं लगता, मतलब ये कई बार एक ही चीज वर्बोज लगता है मुझे थोड़ा, ठीक है। सो आप आर ई डॉट कंपाइल ऑप्शनल है, बिल्कुल आप यूज करना चाहते हो तो मोस्ट वेलकम, आप करिए। मैं यूज नहीं करूंगा अपने किसी भी ट्यूटोरियल के अंदर, मैं डायरेक्टली रेगुलर एक्सप्रेशन यहाँ लिख दूंगा। आप यहाँ पर इसको बाहर से रेगुलर एक्सप्रेशन लिख करके आप यहाँ पर ऐसे पास कर सकते हो ना। ये तब यूजफुल बहुत हो जाता है जब डायनामिकली इसको आपको बदलना पड़े किसी रीजन से, तो उस केस में आर ई डॉट कंपाइल। सो इसका अपना यूसेज, ऐसा नहीं है कि यूसेज नहीं है, मैं इसको डिस्करेज नहीं कर रहा बिल्कुल भी, बट मैं यूज नहीं करूंगा, मैं इसके बगैर ही सारा काम कर दूंगा। तो ये तीन तरीके हैं जिससे आप सेम चीज अचीव कर सकते हो
नाउ अब आ जाते हैं इस तरीके पे जिसको मैं सबसे ज्यादा यूज करने वाला हूं, और इसको मैं सेव कर लेता हूं एक एक्सप्रेशन में, और इस एक्सप्रेशन पे डर मारता हूं। ठीक है, सो इस पे देखोगे, इस पे बहुत सारा ऑब्जेक्ट आ रहा है। इसमें जो यूजफुल ऑब्जेक्ट है वो ग्रुप्स है। सो हम exp डॉट ग्रुप्स करते हैं, कुछ नहीं है, राइट, एम्प्टी। चलो कोई बात नहीं, ग्रुप करते हैं, तो 1 2 3 4 आया। अब कहोगे ग्रुप्स पे क्यों नहीं आया, ग्रुप पे क्यों आ रहा है? इसके पीछे भी एक रीजन है, बट फिलहाल इतना समझो, जो इसने मैच करा सर्च करके वो इस ग्रुप के अंदर रिटर्न कर रहा है। सो ये जो इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपका है, ये आपको अगर उठाना है, सो यहाँ पर आप ग्रुप यूज कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको exp.start लिखते हो, ठीक है, सॉरी, सो ये आपको बताएगा इनिशियल पोजीशन जहां से स्टार्ट हुआ है। कहां से स्टार्ट हुआ है? 6th, ये बता रहा है स्पैन इसका। ठीक है, 6th एंड यहाँ पे स्पैन करके भी एक होगा ऑब्जेक्ट, ये देखो है। तो डायरेक्टली अगर एक स्पैन लिखते हो आप, तो 6 10 मतलब 6 से स्टार्ट हुआ है स्ट्रिंग में और 10वें तक गया है मैच। तो अगर आपको उस पर्टिकुलर लोकेशन को भी जानना है, तो लोकेशन को भी आप डिटरमाइन कर सकते हो। एट द सेम टाइम आप स्पैन समझना चाहते हो तो स्पैन भी समझ सकते हो। ठीक है, सो यही चीज हो गया। या आप उसी तरह से एंड भी देख सकते हो, अगर स्टार्ट किया तो आप एंड भी देख सकते हो, तो exp डॉट, ठीक है ना। सो आई होप ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं ओरिजिनल बात पे, जिसको मैंने टाल दिया थोड़ी देर के लिए, ग्रुप्स। भाई ग्रुप्स पे क्यों नहीं आया, या ग्रुप्स का कैसा डिफरेंस है ग्रुप से? ठीक है, सो इसी लोकेशन, इसी चीज को ना, इसी एक्सप्रेशन को मैं फिर से कॉपी करता हूं। मैं अभी ना फंक्शनैलिटी पे मेरा ज्यादा दिमाग है कि आप इस चीज को समझो रादर देन रेगुलर एक्सप्रेशन पे। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, रेगुलर एक्सप्रेशन हम डिस्कस करेंगे और, बट पहले फंक्शनैलिटी समझ लेते हैं। अब इसी exp को मैंने पैरेंथेसिस में रैप कर दिया और exp2 कर दिया है, और exp डॉट इस बार हम ग्रुप्स करते हैं। नाउ अब तुम देखोगे इस दफा ग्रुप्स के अंदर इंफॉर्मेशन आ गया है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जब भी आप रेगुलर एक्सप्रेशन लिखते हो और उसमें किसी भी एक्सप्रेशन को आप कैप्चरिंग ग्रुप्स के अंदर डालते हो, तब आपका ये ग्रुप्स एक्टिवेट हो जाता है। अब कहोगे कैप्चरिंग ग्रुप क्या होता है? आपने नया नया वर्ड बोल देते हो बीच में, है ना। सो ये कैप्चरिंग ग्रुप जो होता है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन में। ये हर जगह होता है। ठीक है, रेगुलर एक्सप्रेशन के अंदर अगर पैरेंथेसिस डाला हो, इसका मतलब क्या है? कैप्चरिंग ग्रुप्स। ठीक है, सो अगर आपके पास कैप्चरिंग ग्रुप है, सो देखो ग्रुप पे कोई फर्क नहीं पड़ा, पर ग्रुप्स पे फर्क, तो आपके ग्रुप्स में इंफॉर्मेशन आएगा। अब कहोगे यहां पर चूंकि ये स्ट्रिंग बहुत सिंपल रखा था मैंने, इसीलिए ऐसा हुआ। अब इसी स्ट्रिंग को हम थोड़ा कॉम्प्लिकेट करते हैं, तो आपको ज्यादा अंतर समझ में आएगा। ठीक है, इसमें हम ना फिर से कुछ अल्फाबेट डालते हैं और फिर से कुछ नंबर डालते हैं। ठीक है, एंड फिर से इसको चलाते हैं। इस दफा exp3 रखते हैं। अब आप देखोगे अभी भी कुछ चेंज नहीं हुआ है, सेम 1 2 3 4 आ रहा है, करेक्ट। इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ा, राइट, कुछ चेंज नहीं हुआ। ऐसा इसलिए चेंज नहीं हुआ क्योंकि मैंने एक्सप्रेशन में डी प्लस लिखा है, और बाय डिफॉल्ट ये पहला वाला जो नंबर है उसको कैप्चर कर रहा है। अब कहोगे यार ये तो सही नहीं है, मेरे को दूसरा वाला भी चाहिए, है ना। सो इसके लिए आप एक चीज और कर सकते हो। तो इसको करने का बहुत सारा तरीका है, फाइंड ऑल जो है वो सबसे अच्छा तरीका है वैसे तो, बट अगर आपको सर्च से भी इसको अचीव करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम कहते हैं जो डिजिट है, नंबर्स है, उसके बाद कुछ और भी आ सकता है। ठीक है, या उसके बाद अल्फाबेट आ सकता है। ठीक है, सो डॉट का मतलब ऑल होता है, ऑल कैरेक्टर, एनी कैरेक्टर बेसिकली, नंबर इंक्लूडिंग अल्फाबेट। तो हम थोड़ा ज्यादा एक्सप्लिसिट हो जाते हैं और हम कहते हैं कि नहीं, मैं सिर्फ अल्फाबेट की बात कर रहा हूं। अब ये स्क्वायर ब्रैकेट में जो मैंने लिख दिया है, इससे तुम लोगों का दिमाग हो गया होगा खराब।
और मुझ पे कर रहे होगे गुस्सा, लेकिन गुस्सा मत करो, इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? कैरेक्टर क्लास। क्या बोलते हैं? कैरेक्टर क्लास। जो स्क्वायर ब्रैकेट में सारा इंफॉर्मेशन कैरेक्टर क्लास के अंदर जाता है। सो ए टू जी स्मॉल, ए टू जी कैपिटल का मतलब है कि भैया ये जो है इसके अंदर अंग्रेजी शब्दावली में जितने भी शब्द ए से जेड कैपिटल या स्मॉल जिसमें भी लिखे हुए हैं सब कैप्चर कर लो। ठीक है, इसका ये मतलब स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कैरेक्टर क्लास है। ठीक है, इसके अंदर आप नंबर भी डाल सकते हो। तो अगर मैं 0-9 लिख दूं तो इसका मतलब 0 से 9 तक सारे नंबर। क्योंकि मुझे इसके बाद में नंबर, आप कहोगे तो क्या डी की जगह हम ऐसा लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। डी प्लस की जगह आप ये भी लिख सकते हो। समझे? ये बिल्कुल एकदम इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो हमने कहा कि भाई अंग्रेजी शब्दावली के शब्द प्लस और उसके बाद डी प्लस ये आ गए। अब हम इसको फिर से चलाते हैं इस दफा। अब देखना क्या हो। 3 ग्रुप आ गए इसमें, है ना? क्यों 3 ग्रुप आए? क्योंकि हमने तीनों के ऊपर पैरेंथेसिस लगाया हुआ है। अगर आपको कोई ग्रुप कैप्चर ना करना हो, जैसे मुझे बीच वाला ग्रुप अंग्रेजी की शब्दावली अच्छी नहीं लग रही है, तो इसको आप वापस चलाओ, हट गया हो। सो इन दोनों को हम कैप्चर कर पा रहे हैं, दोनों नंबर्स को। पर इसके लिए आपको पैटर्न को समझना जरूरी है कि पैटर्न किस तरह का है ना। अगर कोई और टेढ़ा मेढ़ा पैटर्न आप डाल दो और एक्सपेक्ट करो कि ये रेगुलर एक्सप्रेशन चल जाए, तो भाई ऐसा नहीं होगा। सिल्वर बुलेट नहीं होता। तो संसार में कभी एक समस्या के लिए एक ही सोल्यूशन होता है। ठीक है, अलग अलग समस्या के लिए अलग अलग सोल्यूशन होता है। ठीक है, ओके ओके, आई एम बैक। तो अब आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी कि भाई ग्रुप्स का क्या फंक्शनैलिटी है, ग्रुप का क्या फंक्शनैलिटी है, कैप्चर कैसे कर रहे हैं इसके अंदर, ये सारा इंफॉर्मेशन क्लियर हो गया होगा आपको। नाउ अब ये जो एक्सप्रेशन है ना, इसको आप नाम भी दे सकते हो। कैसे? सो पाइथन में एक सिंटैक्स है, इसको कहते हैं क्वेश्चन मार्क पी, है ना? इसका ना मतलब होता है, तो पी को बहुत लोग पैटर्न बोलते हैं, कुछ और लोग कुछ और बोलते हैं, पर इसका एक्चुअल मीनिंग जो मैंने पढ़ा हुआ है वो ये पढ़ा है कि पाइथन लाइक एक्सप्रेशंस। आई थिंक गुइडो वैन रूजम ने किसी जगह पे ये बोला हुआ है। मेरे को एग्जैक्टली टेक्स्ट याद नहीं है, आप गूगल करो आपको मिल जाएगा फॉर श्योर। बट मैं 99.99% श्योर हूं। ओके, बट मैं गलत भी हो सकता हूं। ठीक है, सो इसका मतलब क्या है कि ये जो P है, अगर आप ये P लिख देते हो, इसके बाद इसको आप कोई भी नाम दे सकते हो। जैसे इसका नाम फर्स्ट मैंने रख दिया और इसका नाम मैंने रख दिया सेकेंड। अब कहोगे इसका फायदा क्या है? अभी देखते हैं इसका फायदा। सो सबसे पहले मेरा कोड फट गया बुरी तरह से। क्यों? क्योंकि मैं यहां पर P लिखना भूल गया। ठीक है, तो जब कोड इस तरह से ब्रेक हो जाए, अब हम ग्रुप चलाते हैं, कुछ अंतर नहीं पता चला। पर इसके अंदर आप देखोगे ना, एक ग्रुप डिक्ट करके भी कुछ है। ठीक है, इसको चलाते हैं एक बार। सॉरी, माय बैड, मैंने क्राइम कर दिया है। exp3.groupdict। तो ये देखोगे धासु, है ना? ये जो फर्स्ट है, ये वाला, इस वाले के अंदर एक ये नंबर आ गए हैं, सेकंड के अंदर ये वाला नंबर आ गया। तो बेसिकली इसने एक डिक्शनरी आपके लिए क्रिएट कर दी है। नाउ आप कहोगे कि क्या ये नाम अगर नहीं होता, है ना, तो क्या कैप्चर नहीं करता इस तरह से? सो हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया। तो आगे बढ़ते हैं और करके देख लेते हैं। एम्प्टी डिक्ट, है ना? सो नाम का जरूरत है। सो ये जो P वाली फंक्शनैलिटी है ना, ये यूजफुल है। ठीक है, सो मैं यहां वहां हर जगह यूज करता फिरूंगा। ठीक है, P वाली फंक्शनैलिटी को, तो घबराना मत। आई होप ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। ठीक है, अच्छा, एक पॉइंट और जो वीडियो स्टार्ट करने में बोली थी मैंने, अच्छा ये वीडियो खत्म तो मैं कर दूंगा, बट
ये 4-5 वीडियो का सीक्वेंस होगा, तो घबराना मत, यहाँ ये खत्म नहीं हुआ है। इस वीडियो में तो कम से रेगुलर एक्सप्रेशन कोई 4 वीडियो में वैसे भी खत्म नहीं कर सकता। 40 साल तक पढ़ाऊंगा तो शायद पढ़ाता ही रहूंगा। ये मतलब बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, कहने का ये मतलब है। ओके, तो पॉइंट ये है कि मैं वही डिस्कस करूंगा जो यूजफुल है तुम्हारे काम में। अच्छा, तो ये एक चीज हो गई। एक जो पॉइंट मैंने स्टार्ट में डिस्कस करते वक्त बोला था, ये जो मैच है, कहाँ गया मैच? कहीं तो लिखा था मैंने मैच। हाँ, मैच जो होता है ना, स्टार्ट से स्टार्ट करता है। मतलब अगर आप आरई के अंदर मैच हेल्प में अगर जाओगे, तो कहता है मैच ट्राई टू अप्लाई पैटर्न द स्टार्ट ऑफ द स्ट्रिंग। तो ये बहुत यूजफुल नहीं है, एटलीस्ट मैं कभी यूज नहीं करता इसको। तो अगर आपको सर्च से मैच की फंक्शनैलिटी चाहिए ना, तो आप बस आगे में कैरेट लगा देना। कैरेट का मतलब होता है बिगिनिंग ऑफ अ स्ट्रिंग। डॉलर लगा दोगे एंड में तो एंड ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक है ना। तो कैरेट हमेशा स्टार्ट में लगता है, डॉलर हमेशा एंड में लगता है, ये चीज ध्यान रखना। तो मैच बस एक स्पेशल केस है सर्च का, बाकी आपको रिजल्ट में कभी डिफरेंस नहीं मिलेगा। तो अगर कैरेट से प्यार नहीं है तो मैच आप यूज कर सकते हो, मैं तो कभी यूज नहीं करता और मेरा काम हो जाता है हमेशा, ठीक है। सो इसीलिए हर चीज जाननी जरूरी नहीं है। जो यूजफुल चीज है वो यूजफुल चीज है, वो पता होना चाहिए। और मेरे को जो यूजफुल, ये सब चीजें मैं यूज करता हूँ डे इन डे आउट, तो मैं आपको बता पा रहा हूँ कि ये यूजफुल है, ये आप यूज करोगे। तो इसीलिए ग्रुप्स, ग्रुप डिक्ट, ये सब इंफॉर्मेशन, स्टार्ट एंड स्पैन ग्रुप वगैरह वगैरह आपको पता होना चाहिए। तो रेगुलर एक्सप्रेशन में आज हमने देखा सर्च ना। ये हमने एक बहुत छोटा सा एग्जांपल लिया है, ठीक है। हम एग्जांपल को कॉम्प्लिकेट भी करेंगे लेटर क्लासेस में, बट इस क्लास का पर्पस दो था। एक पर्पस ये था कि आपको बेसिक नोटेशंस पता चल जाए। फॉर एग्जांपल, आपको ये समझ में आ गया कि इसको हम कैरेक्टर क्लास बोलते हैं, ये डिजिट के लिए होता है। ग्रुप का क्या मतलब है, ग्रुप्स का क्या मतलब है, सर्च कैसे काम करता है। सर्च का मतलब कोई पैटर्न को हम किसी पर्टिकुलर स्ट्रिंग में सर्च कर रहे हैं, ठीक है। कैसे लिखना है, आर डॉट कंपाइल करके लिखना है या बिना उसके भी लिख सकते हैं। डबल स्लैश क्यों नहीं लिखते हैं, सिंगल स्लैश क्यों लिखते हैं, ठीक है ना, वो हमने ऊपर डिस्कस करा अभी थोड़ी देर पहले। सो पॉइंट ये है कि ये आप देख सकते हो। कुछ नोटेशन और जो वर्दी हैं क्लास के लिए, पहले क्लास के लिए, एक है डब्लू। डब्लू का मतलब होता है वर्ड। अब वर्ड का डेफिनेशन क्या है? वर्ड का डेफिनेशन कैरेक्टर क्लास के कंटेक्स्ट में ऐसा है, ए टू जी, कैपिटल ए टू कैपिटल जी, 0 to 9 और अंडरस्कोर। ये सारा कॉम्बिनेशन जो है वर्ड के अंदर आता है। नॉट अ वर्ड का क्या मतलब है? कैपिटल डब्ल्यू। उसी तरह स्लैश एस का मतलब है स्पेस, और स्लैश कैपिटल एस का मतलब है नॉट अ स्पेस, ठीक है ना। सो पॉइंट ये है कि ये इंफॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। अब आप ना एक बार ये डॉक्यूमेंटेशन भी पढ़ सकते हो, आरई मॉड्यूल का डॉक्यूमेंटेशन। सो क्या होता है ना कि इस तरह के वीडियो ट्यूटोरियल से आप जब सीखते हो ना, कई चीजें आप गलत भी सीखते हो। मैं उसका रीजन बता रहा हूँ। तो मैं एज एन इंस्ट्रक्टर, मैं जैसे स्पेस वर्ड यूज बोल रहा हूँ, ठीक है, तो मैं उसको, मेरे मन में स्पेस का क्या मीनिंग है ये तो आपको नहीं पता है। तो पाइथन इसको कैसे डिफाइन करता है, पाइथन के अंदर ये क्या मतलब है इसका। अब ये पेज क्यों नहीं खुल रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। आई एम नॉट सो श्योर अबाउट इट। सो मेरा इंटरनेट काम नहीं कर रहा। ओके, सो मेरा इंटरनेट वियर्ड है। ओके, सो वाइट स्पेस कैरेक्टर, तो स्पेस को सीधी बोलता है कि वाइट स्पेस। अब वाइट स्पेस का मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये है। तो इसीलिए कोई भी वीडियो ट्यूटोरियल सुनते हो ना, और कई बार क्या होता है ना, लोग इसके मतलब लोग टीचर्स को भी बहुत कुछ बोल देते हैं। वो बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि कई बार ना टीचर के दिमाग में कुछ चीजें होती हैं जो उसके मन में कुछ मीनिंग होता है, और उसको ये लगता है कि ये सबको पता होगा ना। ये अजम्पशन टीचर के साइड से गलत है, बट कई बार बेनिफिट ऑफ द डाउट भी बंदे को देना चाहिए, ठीक है ना। सो कैरेक्टर क्लास के हिसाब से ये सारे जो है ना व्हाइट स्पेस कैरेक्टर के अंदर आते हैं, जिसको मैं स्पेस बोल रहा था, ठीक है। स्लैश टी, स्लैश एन, स्लैश आर, स्लैश एफ और स्लैश बी। स्लैश टी का मतलब टैब होता है, स्लैश एन का मतलब न्यू लाइन होता है, ये स्लैश आर इसको क्या बोलते हैं, नाम भूल गया मैं, फॉर्म फीड के लिए एफ होता है, और वी वर्टिकल स्पेसेस होते हैं। आर का मैं फुल फॉर्म भूल गया, आई एम सॉरी टोटली फॉरगेट इट। और मैं प्रिटेंड नहीं करूंगा कि मुझे याद है सब कुछ, तो मैं भूल गया हूं, देख लेना क्या मतलब होता है। बट इन सब का मतलब क्या होता है, स्पेस होता है।
ठीक है। सो स्पेस का मतलब हुआ ये सारा, और साथ में यहां पर देख सकते हो एक स्पेस भी डाला हुआ है, मतलब ये स्पेस बार में स्पेस भी डाला हुआ है, जो कि जिसके लिए कोई कैरेक्टर नहीं प्रिंट किया हुआ। तो ये चीज ध्यान रखना, ये स्पेस, ये जो लिखा हुआ है ना, ये इग्नोर मत करना। ये रेगुलर एक्सप्रेशन में बहुत छोटी छोटी चीजें होती है, इग्नोर मत करना। इसका मतलब ये कि ये स्पेस डाला हुआ है। और अभी अभी मैंने तुमको कैरेट का मतलब बोला था बिगिनिंग ऑफ द वर्ड, राइट। कैरेट का ना कंटेक्स्ट के हिसाब से मतलब बदल जाता है। जैसे इस कंटेक्स्ट में अगर स्क्वायर ब्रैकेट मतलब कैरेक्टर क्लास के अंदर अगर कैरेट पड़ा हुआ है तो इसका मतलब नॉट होता है, इसका मतलब बिगिनिंग ऑफ अ वर्ड नहीं होता है। ठीक है, तो भैया समझ में आ गया होगा। डब्ल्यू का मतलब जो बताया मैंने वही बताया, ए टू जी 0 to 9 और साथ में अंडरस्कोर। नॉट अ वर्ड का मतलब कैरेट। तो आप अगर, तो बेसिकली जहां पर भी ये लिखना हो आपको ये टाइप करने की जरूरत नहीं, उसकी जगह आप ये यूज कर सकते हो। उसी तरह जहां पर ये लिखना हो उसकी जगह आप ये लिख सकते हो। क्योंकि क्यों लिखा है आपको, ये बहुत जरूरी है कि आप डॉक्यूमेंटेशन पढ़ो, खास करके तब जब रेगुलर एक्सप्रेशन आपको कोई पढ़ा रहा हो। क्योंकि रेगुलर एक्सप्रेशन में कुछ चीजें ऐसा और कुछ चीजें ऐसी हैं जो थोड़ी ट्रिकी हैं, और उसका मीनिंग मेरे दिमाग में कई बार जो पढ़ा हुआ होता है वो आपके दिमाग में नहीं होगा, क्योंकि आप सीख रहे हो। ठीक है ना। सो ये चीज एकदम दिमाग में रखना। ठीक है, आई होप ये पॉइंट कन्वे कर दिया होगा मैंने। ठीक है, सो मैं कोशिश करूंगा इसको जितना क्रिस्टल क्लियर ब्लैक एंड व्हाइट पढ़ा सकता हूं पढ़ाऊं। बट अगर कुछ चीजें मैं मिस आउट कर रहा हूं, जैसे आर का मतलब मैं भूल गया, तो कोई बात नहीं, ठीक है ना। सो उसके लिए क्षमा कर देना। बट पॉइंट ये है, अच्छा ये आर और वो आर सेम नहीं है, पहले बता रहा हूँ, ठीक है ना, है ना। तो ये इसका मतलब रॉ होता है, ठीक है, और इसका मतलब रॉ नहीं होता है। ठीक है, मैं भूल गया इसका क्या मतलब होता है। कैरेज रिटर्न शायद बोलते हैं इसको, मैं आई थिंक सो, हाँ शायद यही होता है, कैरेज रिटर्न नहीं होता है। चलो गूगल कर ही लेते हैं यार। न्यू लाइन कैरेज रिटर्न, या ठीक है। सो इनका मतलब न्यू लाइन, और ये बहुत वियर्ड होता है, ठीक है ना। यूनिक्स में स्लैश एन चलता है, विंडोज में स्लैश एन स्लैश आर चलता है, और शायद मैक में स्लैश आर चलता है। ऐसा कुछ वियर्ड सा डिस्टिंक्शन है, पढ़ लेना, ये बहुत ही वियर्ड है। एनीवेज ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा कि क्या होता है रेगुलर एक्सप्रेशन। एटलीस्ट पैटर्न मैचिंग के लिए बहुत यूजफुल कंसेप्ट है। तुम जो भी इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, डेटा साइंस में कर रहे हो नहीं कर रहे हो, डजेंट मैटर, तुम पीएचपी पे कोड लिख रहे हो, तुम कोई भी दुनिया में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हो, भैया याद रखना रेगुलर एक्सप्रेशन लाइफ सेवियर है। तुम्हारी जिंदगी में बहुत सारा रात काला होने से ये बचा लेता है। ठीक है, तो इसको सीखो, मन से सीखो और अच्छे से सीखो। इस पर मैं 4-5 क्लासेस लगाऊंगा, तो बढ़िया से सीख के जाना है यहाँ से। ठीक है, तो मिलते हैं अगली बार के लिए। आज हमने देखा आरी डॉट सर्च, अगली बार देखेंगे आरी डॉट फाइंड ऑल और फाइंड इटर में भी, उसके बाद देखेंगे आरी डॉट सब, और फिर फाइनली हम कुछ कुछ स्पेशल मेंशंस और जो कुछ कुछ स्पेशल इसमें से कमांड है जो हमने, जिसको हमने नहीं डिस्कस करना है एज सच एक्सटेंसिवली, उसको हम छोटा छोटा स्मॉल पार्ट्स में करके देख लेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए ध्यान रखिए, अपना अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर, शबा खैर, खुदा हाफिज, भगवान आपकी रक्षा करे, और जय हिंद, जय भारत। बाय बाय, टेक केयर।